ताज़ा तरीन खबर आपको देंगे। वफाकी हुकूमत और PTI लीडरशिप ने तहरीक अदम एतमाद के मौके पर पार्लियामेंट लॉजेस और पार्लियामेंट में हंगामा आराई का मंसूबा बना लिया है। जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर के मुताबिक फैसला किया गया है कि अपोजिशन अरकान को कौमी असम्बली पहुँचने से रोकने के लिए पार्लियामेंट लॉजेस में रोका जाएगा। कोई रुकन कौमी असम्बली पहुँचने में कामयाब हो जाए तो उसे ज़दोकोब किए जाने का खदशा है। और मंसूबा ये भी है कि PTI के एहतजाज करने वालों को D चौक से आगे रसाई दे दी जाए। पता चला है कि कल वोटिंग के अमल में ताखीर की तजवीज़ की स्पीकर ने मुखालिफत की, कहा कि कल आखिरी दिन है, वोटिंग को मौखिर नहीं कर सकते। जो जिम्मेदार और बाखबर ज़राए हैं उन्होंने ये बताया है कि जो वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, इन्होंने ये फैसला किया है कि कल जो अपोजिशन के अरकान कौमी असम्बली हैं उनको ना तो पार्लियामेंट लॉजेस से निकलने दिया जाए और ना ही उन्हें असम्बली के अंदर दाखिल होने दिया जाए, और अगर वो असम्बली के अंदर आ जाए तो असम्बली के अंदर भी उनके साथ मारधाड़ की जाएगी और असम्बली के बाहर भी उनके साथ मारधाड़ की जाएगी। और इसके लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि शहरी के बाद से बड़ी तादाद में जो इनके सपोर्टर्स और इनके हामी हैं उनको पार्लियामेंट के गेट तक ले जाया जाए, यानी कि वो D चौक से भी। के इस सिलसिले में इन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली और जो अटॉर्नी जनरल हैं उनके साथ भी बात की थी कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि कल जो है जब तहरीक एतमाद पर वोटिंग हो तो काउंटिंग ही ना हो और इतना हंगामा हो जाए कि स्पीकर कहें जी कि मैं इजलास नहीं कर सकता और इजलास को मुलतवी कर दिया जाए कुछ मज़ीद दिन के लिए। तो हमें पता चला कि स्पीकर ने इस पर कहा कि ये एक आईनी तकाजा है और कल आखिरी दिन है, इसके बाद इससे आगे हम नहीं जा सकते। अटॉर्नी जनरल ने भी इनको इस काम से रोका है। इसके अलावा एक और जो हमें पता चला है कि वज़ीर आज़म साहब ने बार बार अपनी कौम से जो उन्होंने खिताब किया उसमें भी अपने इंटरव्यूज़ में भी वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये एक बैनुल-अक़वामी साजिश है, और इस पर उन्होंने जो पाकिस्तान के कौमी सलामती के जिम्मेदार इदारे हैं उनको भी ये कहा था कि ये कौमी सलामती के खिलाफ साजिश है, तो इसकी आप तहकीकात करें। तो जब से वज़ीर आज़म साहब ने ये बात उनको बताई है, पब्लिक करने से पहले वो बता चुके हैं, तो अभी तक जो तहकीकात हुई हैं पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर, तो वज़ीर आज़म साहब को अब बता दिया गया है कि हमें इस मुबैना बैनुल-अक़वामी साजिश के बारे में कोई सबूत नहीं मिला। अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप हमें दे दें ताकि हम फिर मज़ीद अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएं। लेकिन वज़ीर आज़म ने अभी तक उनको कोई सबूत नहीं दिया। साथ ही साथ आप जानते हैं कि कल वज़ीर आज़म साहब ने एक इंटरव्यू में ये दावा किया कि जो अस्करी क़यादत है वो अपोजिशन का पैगाम लेके उनके पास आई थी और कुछ ऑप्शंस उनको दिए गए थे। आज वज़ीर आज़म साहब ने एक और इंटरव्यू में इसकी तरदीद कर दी है और कहा कि उन्होंने कहा जी कि मेरे पास मेरा जो एक साथी है, एक मिनिस्टर है, शायद वो कोई पैगाम लेके आया था लेकिन मैंने कोई कांटेक्ट खुद नहीं किया था। अब एक तरफ वज़ीर आज़म साहब का मौक़िफ़ है कि वो अपोजिशन का पैगाम लेके आए थे, अस्करी क़यादत कहती है कि नहीं आपने हमें अप्रोच किया था। वज़ीर आज़म साहब आज फिर ये इसरार कर रहे हैं कि नहीं मैंने अप्रोच नहीं किया था, हो सकता है कि मेरे किसी साथी ने अप्रोच किया हो। अब वो जो साथी है वज़ीर आज़म साहब की काबीना का एक सीनियर मिनिस्टर है, तो वो अगर जाके अस्करी क़यादत से बात करता है कि जी वज़ीर आज़म साहब चाहते हैं कि आप कोई किरदार अदा करें, तो ज़ाहिर बात है उसे वज़ीर आज़म का ही नुमाइंदा समझा जाएगा। लेकिन अब वज़ीर आज़म साहब इस मामले की भी तरदीद कर रहे हैं। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि कल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो कल पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हंगामा राई का जो मंसूबा बनाया है, इसके नाकाबिले तरदीद शवाहिद जो हैं वो मिल चुके हैं और इन शवाहिद की मौजूदगी में कुछ अहम लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन फिलहाल ये फैसला किया गया है कि ये जो शवाहिद हैं, सबूत हैं, इनको सामने ना लाया जाए और कल का दिन गुजरने दिया जाए और कोशिश की जाएगी कि वहाँ पे अमन अमान की सूरत ज़्यादा ख़राब ना हो। और जब कल तहरीक का मरना ख़त्म हो जाएगा तो हो सकता है कि कल शाम या परसों आप पूरी कौम जो है ये शवाहिद भी देखेगी।
अच्छी खबर है, पाकिस्तान ने 20 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज में शिकस्त दे दी है। तीसरे और फैसलेकुन मैच में बाबर आजम की सेंचुरी, 105 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स, इमाम उल हक की 89 रन नॉट आउट। पाकिस्तान ने 211 रन का हदफ सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। बाबर आजम ने करियर की 16वीं सेंचुरी स्कोर की। बाबर आजम सईद अनवर के बाद पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा सेंचुरीज बनाने वालों में दूसरे नंबर पर आ गए। सईद अनवर ने वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा 20 सेंचुरीज स्कोर की हैं। अभी आपको बताएंगे तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग के मामले पर वजीर आजम ऑफिस मुतहरिक हो गया। वजीर आजम ऑफिस के अहम अफसर ने इस्लामाबाद पुलिस हुकाम को हिदायत जारी की हैं कि रेड जोन में आने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएं। अयाज अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज, क्या तफसील है? देखिए वजी, बिल्कुल वजीर आजम ऑफिस की जानिब के आला अफसर ने इस्लामाबाद पुलिस के आला हुकाम से रब्ता किया है। फौरी तौर पर कल का जो दिन है वो जो अदम एतमाद के लिए जिन लोगों ने वहाँ आना है उनको ताखीरी हरबों के उसको इस्तेमाल करते हुए उनको कोशिश करें कि वो किसी तरीके से असम्बली ना आए, स्पेशली अपोजिशन और जो उनके हिमायती याफ्ता MNAs हैं उनको रोकने के हवाले से। रेड जोन पहले ही सील हो चुका है। मारगला रोड की एंट्री थी, लेकिन अभी हमारी एक इस्लामाबाद पुलिस के जिम्मेदार अफसर से बात हुई है, उनके मुताबिक कल सुबह 6 बजे के बाद मारगला रोड भी बंद कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि वहां पर कंटेनर रख दिया जाएगा, कोई भी शख्स अंदर नहीं जा सकता, लेकिन मखसूस रस्तों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन कारकुनान को जिनको ये टास्किंग दी गई है कि जहां पर जाके अंदर उन्होंने पार्लियामेंट लॉजेस से आने वाले MNAs को रोकना है, इस हवाले से कोई हंगामाराई करनी है, उनको अंदर पहुंचाया जाएगा। और अगर किसी तरीके से सिंध हाउस या निजी होटल से जो MNAs बाहर आएंगे उनको भी ताखीरी हरबो इस्तेमाल करते हुए टाइम गेन करना है। जितना उनको रोक सकते हैं, जो रुकते हैं, अगर नहीं रुकते तो कम से कम वो टाइम गेन हो ताकि वो टाइमली जो है पार्लियामेंट के अंदर ना पहुंचे। पार्लियामेंट लॉजेस और कौमी असेंबली में हंगामा आराई की PTI की मनसूबाबंदी की खबरों पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का रद्द अमल सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कोई हमें कल कौमी असेंबली में तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग से नहीं रोक सकता। जियो पर रमज़ान की नशरियात 1 रमज़ान से शुरू होंगी। एहसास रमज़ान, मारूफ उलमाए दीन के ईमान अफरोज़ बयानात के अलावा शुजात और बहादुरी की तारीखी दास्तान कुरुलोश उस्मान भी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा होगी। इसके अलावा माहिर शेफ्स बताएंगे मज़ेदार खानों की रेसिपीज। रमज़ान ट्रांसमिशन में शामिल होंगी खुसूसी तौर पर तैयार की गई 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरीज।